Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. खबर गाजियाबाद से है, जहां एक दिव्यांग डॉक्टर ने कॉमेडी और मनोरंजन के नाम पर दिव्यांगता का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने, जो कि खुद एक दिव्यांग है, ने कॉमेडी एंड म्यूजिक कैफ़े मुंबई और 5 कॉमेडियंस के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा है। आरोप है कि एक लोकप्रिय टीवी शो इंडिया गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में दिव्यांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे गूंगा, लंगड़ा और बहरा। आरोप लगाया गया है कि इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दिव्यांग व्यक्तियों की नकल की गई है और इस पर स्टूडियो में हंसी ठिठोली की गई है। डॉक्टर का कहना है कि यह न केवल अपमानजनक था, बल्कि दिव्यांगों के साथ एक तरह का असंवेदनशीलता का मामला है। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने न केवल इस तरह के कॉमेडी शोज़ की कड़ी आलोचना की है, बल्कि एक ठोस मांग भी रखी है। उन्होंने मांग की है कि इस एपिसोड को तुरंत यूट्यूब से और अन्य सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। इसके साथ ही उन कॉमेडियंस को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, जिन्होंने इस तरह के शब्दों और नकल से दिव्यांगों की भावनाओं को आहत किया है। बताया गया है यह घटना दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या किसी की शारीरिक क्षमता का मजाक उड़ाना मनोरंजन हो सकता है? यह मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है और देश में कई जगह इसकी निंदा हो रही है। सवाल यह है कि क्या मनोरंजन के नाम पर ऐसी हरकतें जायज़ हैं? अब देखना यह होगा कि इस विवाद पर उन कॉमेडियंस और टीवी शोज़ की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। क्या वे अपनी गलती मानेंगे और माफ़ी मांगेंगे, या फिर मामला कोर्ट तक जाएगा? हम इस मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और आगे की जानकारी भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल डॉक्टर ने क्या कहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस साल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट में ये साफ साफ बताया है कि डिसेबलिंग ह्यूमर और डिसेबिलिटी ह्यूमर के क्या मायने हैं, दोनों में क्या अंतर है। इसी कड़ी में अभिषेक अनिका की एक बड़ी ही फेमस पुस्तक है, मेरे शरीर का व्याकरण, द ग्रामर ऑफ माई बॉडी, जिसमें उन्होंने बहुत ही संजीदा तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से डिसेबिलिटी को पेश किया है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि विकलांगता का मजाक उड़ाया जाता है। अभी रिसेंटली जैसे हमने देखा है कि कोई भी लोग आजकल माइक उठा के अपने आप को कॉमेडियन मानना शुरू कर लेते हैं, तो यूट्यूब पर कुछ यूट्यूबर हैं, समय रैना और उनके दोस्त, जिन्होंने कोई एक शो स्टार्ट किया है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जिसके एक एपिसोड में डिसेबिलिटी का उन लोगों ने उपहास उड़ाया है। यह न सिर्फ नैतिक पतन की तरफ इंगित करता है, बट ये भी बताता है कि हमारे भारत के संविधान और भारत के कानून, जो कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, अगर हम बात करें सेक्शन 92A की, तो उसका भी ये उल्लंघन साफ साफ तौर पे दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निपुण मल्होत्रा वर्सेस सोनी पिक्चर्स लिमिटेड में ये साफ साफ बताया है कि रचनात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जैसे कि डिसेबिलिटी हैं, के खिलाफ आपको स्वतंत्रता मिलती है उनका मजाक उड़ाने की, उनका उपहास करने की या उनको अपमानित करने की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही इंडेबली प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल 2020 में साफ साफ ये बताया था कि जो सैटारिकल एक्सप्रेशन है उसको आप फ्री स्पीच की आड़ में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 19(2) का भी वायलेशन है। इसी को बेसिस बनाते हुए मैंने एक लीगल नोटिस सर्व किया है इन 4 जजेस को। रादर जजेस के बदले मैं इनको पैनलिस्ट कहना चाहूँगा। इन 5 पैनलिस्ट, एक परफॉर्मर और यूट्यूब को एक लीगल नोटिस भेजा है कि ये सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे कि जो उन्होंने डिसेबिलिटी को पास किया है, और अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल से ये सारे के सारे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को रिमूव करें। यह नोटिस यूट्यूब को भी गया है। और इसी कड़ी में एक और जो दूसरी घटना हुई है वो ये है कि
द कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इन 6 लोगों को एक नोटिस भेजा है कि 7 दिन के अंदर ये उस दूसरे नोटिस का भी जवाब दें। तो सुना आपने, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपने विचार रखे हैं और हर तरीके से कानूनी एतबार से भी लड़ाई लड़ने का मन बनाया है। लेकिन इस कॉमेडी शोज में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ दिखाया गया है, हम जरा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से यहाँ पर दिव्यांगता का मजाक बनाया गया और लोग उस पर हंसते दिखाई दिए। हालांकि ये केवल एक कॉमेडी शोज था लोगों को हंसाने के लिए, लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने इसको दिव्यांगता के खिलाफ बताया है। लेकिन भविष्य में पूरे मामले में क्या कुछ होता दिखाई देगा, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ निवारण टीवी, गाजियाबाद।